नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट की है। ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। आप सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ये किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तुलसीदास। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज पहला क्वेश्चन आपका। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? यह स्थानवाचक। किसके? स्थानवाचक के उदाहरण है। जैसे राम भीतर बैठा है, तो भीतर और बाहर स्थान का बोध करा रहे हैं। और कालवाचक में समय का बोध होता है। रीतिवाचक में जैसे अचानक, अचानक, कैसे, कब, ये इनकी पहचान होती है। और परिमाणवाचक में नाप तोल, नाप तौल, कितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये इनकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग होते हैं समुद्रों के नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? और जहाँ पे कारक विभक्तियाँ लग जाएं वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कहाँ? तत्पुरुष समास। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, यहाँ कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की पहचान होती है से के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? सीता गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, भूतकाल के 6 वेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं। तो यहाँ पे सीता गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? सीता गीत गा रही, अभी उसका कार्य खत्म नहीं हुआ है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो, जिसका, सो, ये संबंधवाचक के उदाहरण है। आपका, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? सूर्य, सिंह, सर्प, ये हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। दूध हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामू ने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जहाँ एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाएं, वह हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ रामू ने नहाकर भोजन किया, नहाया फिर उसके बाद तुरंत भोजन करने लगा, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी अशुद्ध है? भागीरथी, बिल्कुल सही लिखा है। अधीन, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अनुग्रहित, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। जागृत, ये गलत लिखा है। जागृत कैसे लिखा जाएगा? जागृत,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का पता लगाने के लिए जिसकी उत्पत्ति के बारे में पता न लगाया जा सके उसे हम देशज भाषा कहते हैं। इसमें देशज शब्द कौन सा है? लोटा। इसकी उत्पत्ति के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होगा। क्या होगा? कपड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलमारी कैसा शब्द है? अलमारी कैसा शब्द है? अलमारी पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली। और आलपिन ये बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या होगा? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़कापन, ये नहीं होगा। लड़के, ये भी नहीं होगा। लड़कपन, क्या होता है? लड़कपन का भाव होता है। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस कर सकें, जिसको हम छू ना सकें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनको सीतम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल के उपनाम से जाना जाता है। उपनाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, उसे हम राजभाषा के रूप में रख सकते हैं। किसे? राजभाषा के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलते हैं अपने गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए तो अच्छा होगा। दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।